हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। यौगिकों के नामकरण। जैसे कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है, नाम दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का जन्म होगा तो इसका नामकरण किया जाएगा। अब भाई कितनी विधि है इसका नामकरण करने का, तो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के मुख्यतः दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती है। अब यहाँ पे मैंने विधियां बोला है, बीवियां नहीं बोला। ध्यान से थोड़ा सा सुनने में इधर उधर नहीं करना, है ना। सही बात है। अब वो दोनों विधि कौन है, ये दोनों विधि कौन है, उस पर थोड़ा सा बात कर ले। यहाँ पे दोनों विधि है। पहला है आपका साधारण प्रणाली। पहला है साधारण प्रणाली, समझिएगा ध्यान से। और दूसरा है, उसको हम लोग बोलते हैं आई। एक राजा था, एक रानी थी। राजा बोलता है आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, पैक हो जाते हैं। एक गाना आया था ना, हम तुम एक कमरे में बंद हैं, तो आई मैं यू तुम पैक। ठीक है, आयु पैक प्रणाली। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो दो प्रणाली है, इसी दो प्रणाली के आधार पे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। पहला साधारण प्रणाली। साधारण प्रणाली पे देखा जाए तो क्या होगा भाई? साधारण प्रणाली किसको बोलते हैं? तो शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो इंसान का भी नाम कैसे लोग रखता था, ठीक है। जैसे कोई मरते मरते बच गया तो उसका नाम मरनी रख देता था। जो हमेशा दुख में रहता था उसका नाम दुखनी रख देता था, है ना। रविवार को जन्म लिया तो रविया नाम रख दिया, मंगलवार को जन्म लिया तो मंगरा नाम रख दिया। तो इस तरह से क्या होता था कि जो स्रोत मिलता था ना, उसके हिसाब से नाम रख देता था। अब वही वही चीज, अब वैज्ञानिक भी तो इंसान ही है। ये जो नाम रखने वाले, जो कार्बनिक यौगिकों का नाम रखते थे, तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे नाम रख दिए। तो यही बात मैं बोलता हूं कि प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का नाम उसके प्राप्ति स्रोतों के आधार पर, प्राप्ति स्रोतों के आधार पर रखा जाता रखा जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्राप्ति स्रोतों के आधार पे उसका नाम रखा जाता था कार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, प्राप्ति स्रोत जो भी है उसी के बेस पे नाम रख दिया कार्बनिक यौगिकों का। बेचारा ये सब भी क्या करे, करे सो करे क्या, है ना। करे सो करे क्या। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं जैसे मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना। एक कार्बनिक यौगिक लेता हूं, मान लीजिए कि कार्बनिक यौगिक है HCOOH। इसका साधारण नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि इसका साधारण नाम हो गया तो इसका आयुपेक नाम नहीं होगा, वो भी होगा। जैसे घर में नाम कुछ बोला जाता है ना, मोनी सोनी कोनी कुछ भी बोलता है ना, ठेकना टेकना बोल देता है ना, उसी तरह से। लेकिन स्कूल में नाम जाएगा तो कितना VIP नाम रखाता है, होता है ना। तो हो गया स्कूल का नाम आयुपेक नाम समझ लीजिए एक तरह से, घर का नाम साधारण नाम समझ लीजिए। तो इसको ना फॉर्मिक अम्ल कहा गया। अब आप सोचेंगे कि भाई प्राप्ति स्रोत कैसे, प्राप्ति स्रोत तो मिल रही है, पता नहीं चल रहा क्या चीज का बात बोल रहे हैं आप। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात करता हूं, ध्यान से सुनना कि प्राप्ति स्रोत इसको कैसे बोला गया, कि फॉर्मिक अम्ल इसका नाम क्यों रखा गया। तो फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल सर्वप्रथम
लाल चींटी से, ठीक है, लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। अब कहिएगा कि लाल चींटी से प्राप्त कर गया तो इसमें फॉर्मिक अम्ल नाम रखने का क्या मतलब बनता है? कोई तुक नहीं बनता, बनता है भाई लैटिन भाषा में। अबे चीनी लिख दिया मैंने, चीनी ज्यादा पसंद है का? तेनू मीठा बहुत पसंद है तो गुड़ ले आया कर, नहीं केक ले आया कर, तो लोग कुछ और सुन लोगे। तो लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी से प्राप्त किया गया था। लैटिन भाषा में अगर देखा जाए, लैटिन भाषा में लाल चींटी को, लाल चींटी को फॉर्मिकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फॉर्मिकस कहा जाता है। इसीलिए यही कारण था कि जब चींटी का नाम, लाल चींटी का नाम क्या है? फॉर्मिकस है, तो इससे मिलने वाला जो अम्ल हमको मिला था उसका नाम क्या रख दिया गया? फॉर्मिक अम्ल। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इसका फॉर्मिक अम्ल ही नाम रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आ गया हमको लगता। अब चलो हम लोग स्पेशल नाम में चलते हैं। ये स्पेशल नाम कैसे? आई का स्पेशल नाम, उसको बोलते हैं आई यू पैक। हम तुम एक कमरे में बंद है, ये राजा बोलता है अपनी रानी को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डू में है वो है आई यू पैक प्रणाली। आयुपैक प्रणाली में क्या होता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी के नाम विशिष्ट होते हैं, यानी विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो आयुपैक प्रणाली में, आयुपैक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम, ठीक है, विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं, मतलब स्पेशल होते हैं। विशिष्ट होने का मतलब क्या होता है? स्पेशल होते हैं। ठीक है, आयुपैक प्रणाली में अगर देखा जाए तो जितना भी कार्बनिक यौगिक है सिर्फ, ठीक है, उसका नाम जो होगा विशिष्ट होगा यानी स्पेशल होगा, विशिष्ट होगा यानी स्पेशल होगा। इसमें भी जैसे मैं देखना चाहते हो तो देखो, उसी का मैं आयुपैक नाम बताता हूं। जैसे HCOOH ये है ना, इसका आयुपैक यानी स्पेशल नाम अगर देखें तो इसको कहा जाता है मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये है, ये जो है ये आयुपैक नामकरण है, और ये जो है वो साधारण नामकरण है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, एकदम सही है, पूरा परफेक्ट है। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, नहीं तो वही बात हो जाएगा ना कि बड़ा अच्छा बोला जाता है अंधे को चलो अंधे को, अंधे अंधे भूल गए अरे चलो बता देता हूँ कि अंधे को, अंधे निकालने लगे हैं नुक्स, नुक्स मेरे किरदार में, और बहरे को शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूँ। ठीक है, ये होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्या करोगे। अब यहाँ पे बात किया जाए कि भाई आयुपैक नाम तो देख लिए, इसका भी देख लिए, तो करे सो करे क्या, देखो से देखे क्या। तो यहाँ पे मैं एक बात करूंगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब यहां से आपको कुछ चीज तो समझना पड़ेगा ना, तो संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर बात करें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर बात करें तो क्या होगा, उसको ध्यान से देखना है
स से संतृप्त, स से सीधा, स से सिंगल। कौन सा सिंगल? जो आप समझ रहे हैं वही, ठीक है। अकेले, एक, है ना, एक। तो यहाँ पे स से संतृप्त, स से सिंगल आप याद रख सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है, ठीक है। एकल बंधन होता है। क्या होता है? एकल बंधन होता है। एकल बंधन कहने का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एकल बंधन कहने का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है ये बात? और किसके किसके बीच में होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है। अब इसका सबसे मुख्य उदाहरण जो है वह है एल्केन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य उदाहरण अगर एल्केन है तो एल्केन के बारे में ही बात किया जाए, ठीक है। एल्केन के बारे में ही बात किया जाए। चलिए देखिएगा ध्यान से, एल्केन को पढ़ते हैं, ठीक है। एल्केन को पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा भी होगा। तो मैं आपको एल्केन के बारे में कुछ बातें करता हूं। आयुपेक प्रणाली में, आयुपेक प्रणाली में, आयुपेक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों यौगिकों को हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब होता है डेरिवेटिव, कि वहीं से डिराइव होकर आया है, डेरिवेटिव। समझिए ध्यान से, व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव माना जाता है तथा तथा कार्बनिक यौगिकों के नाम यौगिकों के नाम उसके संगत संगत हाइड्रोकार्बन संगत हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित, ठीक है, आधारित, आधारित आधारित होता है। किसके नाम पर आधारित होता है भाई? तो वही हाइड्रोकार्बन, संगत हाइड्रोकार्बन के नाम पे आधारित रहता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि आयुपेक प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों के को हाइड्रोकार्बन का क्या माना जाता है? व्युत्पन्न माना जाता है, यानी डेरिवेटिव माना जाता है, ठीक है। व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव माना जाता है तथा कार्बनिक यौगिकों के नाम जो होते हैं, के नाम उसके संगत हाइड्रोकार्बन के नाम पर आधारित होता है, ठीक है। संगत हाइड्रोकार्बन के नाम पर क्या होता है? आधारित होता है। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, मैं उसको लिख देता हूं, ध्यान से सुनना कि एल्केन एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र बराबर क्या हो जाएगा? CnH2n+2। अब यहाँ पे इसका अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें, CnH2n+2 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो C एगो, एक यहाँ पे लिखिएगा तो एक यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 + 2 4, यानी H जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ये हो जाए। उसी तरह से मान लीजिए कार्बन 2 ले लीजिए, N की जगह पे 2 ले लिए, ठीक है, N की जगह पे 2, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 6, यानी हाइड्रोजन कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। आगे भी लिखना चाहे तो आप देख सकते हैं C3, ठीक है, 3 यहाँ पे लिखिएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी H
8 हो जाएगा ETC। बहुत सारा होता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। अब एल्केन जो है वो किसका सुपुत्र है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, मतलब उसी का ना ये, तो उसी का समान है, समांग है। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एल्केन में भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? एकल बंधन होता है। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एकल बंधन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूं। ये कार्बन कार्बन के बीच में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल दिया, इसको लेकर यहाँ देखो CH2 C2H6, ये था। इसका मैं लिखाता हूं, बताता हूं, ध्यान से सुनना। और आगे भी बहुत सारा एल्केन में लिखाऊंगा। तो इसको कार्बन कितना है भाई? 2 गो है, तो 2 गो कार्बन लिख दिया गया। और हाइड्रोजन कितना भाई? 6 गो है। तो कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4, एक पहले से बना लिया। ये वाला कार्बन को देखो, एक पहले से बनाया हुआ था, कितना बनाएगा? 3 और बनाएगा। तो हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर भी हो गया, और इधर भी हो गया। उसी तरह से इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और ये 3। इसका नाम क्या होता है? चलो मैं यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ, नाम रिवील कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम होता है इथेन, ठीक है। एथेन भी बोला जाता है इसको, तो एथेन। इसी तरह से मैं जितना भी यहाँ पे अल्केन है उसका नाम लिखूंगा, ठीक है। और वो आपको याद करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज करके, कुछ कार्बनिक यौगिक का नाम लिखूंगा, संगनित सूत्र लिखूंगा और संरचना सूत्र लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे उसका संगनित सूत्र लिखेंगे, तो संघनित सूत्र। और यहाँ पे लिखेंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है। संगणित सूत्र, संरचना सूत्र। सबसे पहला कौन हो जाएगा? सबसे पहला कौन हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी। एक में यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे मीथेन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक का नाम मीथेन लिखेंगे, जिसको मेथेन भी कहा जाता है। मेथेन भी कभी कभी बोल देगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो मेथेन है, तो मेथेन का संगनित सूत्र होता है CH4। और इसका संरचना सूत्र, कार्बन क्या को है? जो कम वाला होता है ना, उसको सबसे पहले लिख दो। कम वाला को पहले लिख दो, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कम वाला को मैंने पहले लिख दिया, कार्बन 1 है, लिख दिया। कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4। तो यहाँ पे चारों तरफ से एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे बना दिया। यही संरचना सूत्र हुआ किसका? मेथेन या मीथेन का। दूसरा में मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, एथेन। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा भाई? एथेन हो जाएगा। एथेन में क्या होता है? 2 कार्बन होता है, तो C2। अब देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 लास्ट में जोड़ देना, ठीक है। 2 गुना करके और लास्ट में जोड़ देना, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कार्बन कितना है? 2 गो। पहले कार्बन लिख लो, 1, 2 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे बताइए कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4, एक बनाए हुए पहले से, बचा कितना? 3। तो यहाँ पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन के साथ बंधन बना लिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। उसी तरह से इसमें देखिए एक कार्बन तो बनाया हुआ है पहले से, तो 3 को और बनाएगा, तो 1 ये हो गया, 2 और 1 3, 3 और बना लिया। टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। इसको कहते हैं हम लोग क्या? एथेन। इसको क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। उसी तरह से चलो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रोपेन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोपेन में क्या होता है? कार्बन 3 को होता है, तो C3। इसका दुगुना करो, 3 गुना 6 और 2 जोड़ दो 8, यानी हाइड्रोजन 8 को हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा?
8 को हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। अब बताइए कार्बन कितना है, 3 है, तो 3 को कार्बन को लाइन से जोड़ दो, ठीक है, एकदम लाइन से खड़ा करके धुरधुरा दो, धुरधुराना नहीं है, गलत बात। चलो देखो यहाँ पे, तो मैंने 3 कार्बन को यहाँ पे लाइन से खड़ा कर दिया, ठीक है, तीनों कार्बन को लाइन से खड़ा कर दिया। ये थोड़ा सा ना हेमा मालिनी के जैसा नहीं हो रहा। 1 2 3, तीनों कार्बन हुआ। अब बताइए ये कार्बन जो है कितना बंधन बनाएगा, 4, एक बनाया हुआ है पहले से, तो 3 बच गया, और तो हाइड्रोजन इसमें जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन 2 और ये 3 हाइड्रोजन जुट गया। अब बीच वाला ये कार्बन के बारे में देखो, ये कार्बन जो है वो आपका 2 को बंधन बनाया हुआ है, तो 2 को बच गया, और तो यहाँ पे एगो हाइड्रोजन ऊपर से, एगो हाइड्रोजन नीचे से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये कार्बन को देख लो, ये कार्बन एक बंधन पहले से बनाए हुए हैं, तो एक बंधन और बना लेगा, 2 1 3 और 1 4, टोटल हो गया 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रोपेन बोलेंगे। उसी तरह से चौथा नंबर में मैं बात करता हूं, उसको बोला जाता है ब्यूटेन। चौथा नंबर में है जो, उसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा C4, 4 दूना 8 2 10 H10, ठीक है, ब्यूटेन C4H10, एक कार्बन 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 4 को कार्बन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं कलर बदल दूं, है ना, रंग बिरंगा लगेगा। यहाँ पे देखो कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4 ही बनाता है, एक पहले से बनाया हुआ है, तो कितना बनाएगा, और 3 और बनाएगा, ठीक है। ये कलरफुल हो गया, है ना, देखते हो रंग बिरंगा पूरा एकदम, इसमें घसते रहती है ना, महिला सब, लड़की सब खासकर, इधर फिर लाल पियर, फिर छुपा टुप्पा, क्या क्या अजीबे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग का खूबसूरती उसी लिए है ना बना होता है, ऐसे भी लड़की सब खूबसूरत अच्छी लगती है, लक्ष्मी होती है घर की। ये कितना बंधन बनाए हुए हैं, एक पहले से बनाया हुआ है, तो कितना और बनाएगा, तो भाई 3 और बनाएगा। देख लो तो एकदम पूरा एकदम झक्कास लग रहा है, हाँ झक्कास तो लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ब्यूटेन तक काम नहीं चलेगा, और भी है, ठीक है, कम से कम 10 तक याद करना पड़ेगा, उससे आगे भी होता है, लेकिन हम लोग को 10 तक याद करना है, तो 10 तक याद कर लेते हैं। यहाँ पे चलो पंचमा नंबर में क्या करेंगे, पंचमा नंबर में हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। एक शैम्पू आता था पहले, पेंटीन शैम्पू आता था कि नहीं आता था, तो उसी के नाम पे आप याद रख सकते हैं, प से पेंटेन, प से 5, पेंटेन। अब पेंटेन का संगणित सूत्र अगर देखेंगे तो C5, 5 का दुगुना करो 10, 10 में 2 जोड़ दो 12, यानी H12 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कार्बन कितना, पहले कार्बन 5 गो है, पहले कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5, और आपको यहाँ पे ज्ञात होगा, जो कि पहले भी बताया गया था, कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है ना। अब ये कार्बन एक बंधन पहले से बनाए हुए हैं, तो कितना और बनाएगा, 3 और बनाएगा, तो हाइड्रोजन 1 जुड़ गया इधर से, 2 और 1 3, 3 को बना लिया। अब ये कार्बन 2 बंधन बनाए हुए, तो 2 और बना लेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बंधन बनाता है। कार्बन कितना बंधन बनाता है भाई, 4 बंधन बनाता है, तो उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। 2 बनाया हुआ था, 2 और बना लिया। अब ये कार्बन जो है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक बंधन बनाया हुआ था, 3 और बनाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूं, बात समझ में आ गया। तो इसको कहा जाता है पेंटेन, इसको क्या कहा जाता है, पेंटेन। चलिए आगे बात करते हैं, जिसको हम लोग हेक्सेन बोलेंगे, हेक्सेन मतलब 6, ठीक है, हेक्सेन 6, यानी उसमें कार्बन 6 गो रहेगा, C6, 6 दूना 12, 2 जोड़ दो 14, यानी हाइड्रोजन कितना भाई, 14, हाइड्रोजन कितना 14, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, कार्बन पहले 6 को लिख लीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लिख दिया गया। अब 6 कार्बन है, बताइए कार्बन कितना बंधन बनाता है, भाई इसके लिए तो बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप पूछो मत, तो पूछे मत तो कैसे होगा, पूछना तो पड़ेगा, चलो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूछना तो पड़ेगा। वही होता है ना कि तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, ठीक है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। यूं शक की निगाहों से न देख अपने कातिल को, यूं शक की निगाहों से न देख अपने दुश्मन को, कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है।
अजब अजब दास्तां है, यहाँ पे भी अजब अजब दास्तां है, कभी हाइड्रोजन कितना, कभी कितना, कभी कितना। चलिए कोई बात नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। C6H14 आप काउंट भी कर लीजिएगा हाइड्रोजन को, उतना पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है। बताओ, ये कार्बन कितना बंधन बना रहा है, एक बंधन बना रहा है। अब इसका कितना, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बंधन बनाता है, एकदम दिमाग में सेट रखो। कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4। अब यहाँ पे एक बना लिया तो बनाएगा कितना भाई, तो 3 और बनाएगा, तो हाइड्रोजन एक और इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। चलो ये चारों खाने चित्त हो गया। ये कार्बन कितना बंधन बनाए हुए, 2 बनाए हुए, तो यहाँ पे एक बंधन हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। फिर से देखो, ये 2 बनाए हुए तो 2 और बनाएगा, यहाँ पे 2 और बना लिया। फिर यहाँ देखिए ध्यान से, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेन का बात हो गया है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे हेप्टेन का। आगे हम लोग बात करेंगे किसका, हेप्टेन का। ध्यान दीजिएगा, हेप्टेन मतलब 7 को कार्बन रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा C7। 7 का 2 गुना करो 14, 14 में 2 जोड़ दो, 7 गुना 14 और 14 2 16, यानी हाइड्रोजन इसमें 16 को आएगा। कार्बन लिख लो 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन लिख दिया गया। अब ये देख लो ध्यान से कि कार्बन के इस तरफ, मतलब सबसे इधर वाला कार्बन जो है वो कितना बंधन बनाए हुए हैं, तो ये आपका 3 बंधन बनाए हुए हैं। कितना बंधन बनाए हुए हैं, 3 बंधन बनाए हुए हैं। और सॉरी, 1 बनाए हुए हैं, 3 और बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाएगा। ये कार्बन 2 बंधन बनाए हुए तो 2 और बनाएगा, क्योंकि टोटल कितना बनाता है, 4 बनाता है। कार्बन कितना बंधन, 4 बंधन। आपको यही चीज याद रखना है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। नहीं, एक मूवी आया था जिसमें ये सॉन्ग था, भाई बहन का प्यार दिखाया गया था, बंधन मूवी ही था, उसका नाम भी बंधन मूवी। अब तो बंधन बैंक भी आने लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन जुड़ते जा रहा है, ये कार्बन 1 बंधन बनाए हुए हैं तो 3 और बना देंगे, तो ये हो गया। हेप्टेन के बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, हेप्टेन के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई, 7 नंबर के बाद 8वां नंबर में इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेन। क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। ऑक्टेन हो गया। तो ऑक्टेन में अगर आप देखें, ऑक्टेन में अगर आप देखें तो यह हो जाएगा 8 को कार्बन हो जाएगा, तो C8, 8 गुना 16 और 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे आप 8 को कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कार्बन हो गया, 8 कार्बन हो गया। कितना कार्बन हो गया भाई, 8 कार्बन हो गया। हमेशा डिस्टरबेंस होता है, पता है। अभी फिर से दिक्कत होगा, चलो चालू तो हो गया, दिक्कत तो ज्यादा नहीं हुआ, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस। चलिए देखिए यहाँ पे, तो 8 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन लिख दिया गया है पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है भाई, एकल बंधन होता है, वो भी दे दिया गया। ये कार्बन कितना बंधन बनाए हुए, 1 बंधन बनाए हुए, तो 3 और बनाएगा। यहाँ पे हो गया 1 हाइड्रोजन इधर से, 1 हाइड्रोजन इधर से, 1 हाइड्रोजन इधर से, यानी 3 बंधन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। यहाँ पे 3 बंधन बना लिया। अब देखो यहाँ पे, ये कार्बन 2 बंधन बनाए हुए हैं तो 2 और बनाएगा, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, इधर से 1 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये भी 2 बनाए हुए हैं, 2 और बनाएगा, क्योंकि टोटल कार्बन कितना, कार्बन जो है टोटल कितना बंधन बनाता है, 4 बनाता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बड़ा आसान है ये। देखने में बहुत अजीब लगता है ये चैप्टर बच्चे को, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है। अब ये 1 बंधन बनाए हुए थे, 3 बना लिया और, ठीक है, ये ऑक्टेन का हो गया। उसी तरह से आगे भी बात कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। आगे में मान लीजिए ऑक्टेन के बाद नॉन एन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेन के बाद क्या हो जाएगा भाई, नॉन एन हो जाएगा 9 में।
नॉन एड। नॉन एड में अगर देखे तो हो जाए C9, 9 दूना 18 और 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा H20, तो यहाँ पे H20 हो जाएगा। ठीक है, चलो कार्बन ले लो 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, कार्बन 4 बंधन बनाता है, एक ये बनाए हुए पहले से, तो 3 और बना लेगा, तो 1 2 3, ठीक है, 2 पहले से बनाए हुए थे, 2 और बना लेगा, तो यहाँ पे ये 1 2, ये 2 पहले से बनाए हुए थे, 2 और बनाएगा, क्योंकि पूरा पूरा कार्बन, जैसे कार्बन जो है टोटल जो बंधन बनाता है वो 4 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप लोग ने क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख के पढ़िएगा, कॉपी में लिख के पढ़िएगा ना तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कॉपी में लिख के पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अति आवश्यक है ना, समझ में कि नहीं। और रिवीजन कर रहे हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, रिवीजन कर लीजिए, उससे कोई तकलीफ नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉन एन का आप देख लिए, यहाँ पे मैं बात करूंगा, ऐसे तो होते और भी है, लेकिन हम लोग 10 तक याद रखेंगे, 10 तक याद रखोगे काम बन जाएगा। यहाँ पे इसको कहा जाता है डेकेन। डेकेन में क्या होता है भाई, C10 होता है, 10 गुना 20 और 2 22, यानी H जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। तो चलो 10 को कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन यहाँ पे हो गया। ठीक है, कितने कार्बन हो गए, 10 कार्बन हो गए। अब ये 10 कार्बन को क्या करेंगे, यहाँ पे भाई दो सब जितना भी है आपस में जुड़ा हुआ वो एकल बंधन से जुड़ा हुआ है, जो कि पहले भी बता के आया था। अब ये कार्बन एक बंधन बनाया हुआ है, बनाता कितना है, कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो 3 को बचा हुआ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, 2 बनाता है, 2 और बना लेगा, तो एक हाइड्रोजन इधर से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, 2 बनाए हुए तो 2 बंधन और बना लेगा, यहाँ पे 2 बंधन बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फटफट ऊपर नीचे जोड़ते जाओ, ऊपर नीचे बगल से भी, इसमें बगल से भी आएगा, क्योंकि ये एक बंधन बना रहा है, 3 बंधन बनाएगा, तो ये हो गया। तो टोटल आपको इतना ही तक याद रखना है, टोटल कितना याद रखना है, इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे समरी करें, ठीक है, यहाँ पे एल्केन का समरी करें, एल्केन का संक्षेपण, आपको संगणित सूत्र यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि संरचना सूत्र तो आपको लिखना पड़ता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब याद जो रखिएगा ना, उसके लिए मैं यहाँ पे संगणित सूत्र के रूप में लिख देता हूं। सबसे पहले एक में, ठीक है, एक में हो जाएगा CH4, जिसको कहा जाता है मेथेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन रहेगा तो उसका नाम मेथेन हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा C2, 2 दूना 4 और 2 6, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, उसका नाम होता है एथेन। ठीक है, एथेन। उसके बाद तीसरा नंबर में अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, तो तीसरा नंबर में 3 गो कार्बन होगा। ठीक है, 3 कार्बन, 3 दूना 6, दुगुना करके 2 जोड़ दो, ठीक है, 3 दूना 6 2 8 है, यानी हाइड्रोजन 8 को होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। उसके बाद चौथा नंबर में देखो C4, ठीक है, C4, 4 दूना 8 और 2 10, H10, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अब यहाँ पे पंचमा नंबर में देखिए, पंचमा नंबर में हो जाएगा C5, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेंटेन, पेंटेन हो गया। और छठा नंबर में C6, H 6 दूना 12 2 14, H14, ठीक है, इसका नाम होता है हेक्सेन, हेक्सेन। सतमा नंबर में अगर देखें तो यहाँ पे C7, H 7 दूना 14, 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16, इसका नाम होता है हेप्टेन।
इसका नाम होता है हेप्टेन। 7वां के बाद 8वां नंबर में देखो ध्यान से, इसका C8 8 दूना 16 और 2 18, 18, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है ऑक्टेन। ऑक्टेन हो गया। अब यहाँ पे 9 नंबर में देख लो, 9 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे C9 H 9 दूना 18 2 20 H20, इसका नाम होता है नॉन एन, नॉन एन। और 10वां नंबर में मैं बात करूं तो C10 H 10 दूना 20 और 2 22 H22, ठीक है, इसका नाम होता है डेकेन। अब आपको ये चीज को याद रखना पड़ता है, ध्यान से 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, आपको याद हो जाएगा। ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन जो है समझ में 4 लग रहा है, प्रोपेन ऐसे यहां तक आ जाएगा। पौसे पेंटेन, पौसे 5 हो जाता है। हेक्सा, ठीक है, हेक्सागोन सुने होगे तो हेक्सेन हो जाएगा, उससे हेप्टेन को याद रख लीजिएगा। ऑक्टेन औ से 8, औ से ऑक्टेन, नॉनेन, नॉनेन, डेकेन 10, ठीक है, ये काफी है। अब यहाँ पे मैंने जो बताया, यहाँ पे जो मैंने बताया वो क्या है भाई, एल्केन है। अब हम लोग यहाँ पे एल्किल समूह को थोड़ा सा समझ लें कि भाई एल्किल समूह क्या है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे जांच पड़ताल कर लें एल्किल समूह को। एल्किल समूह, ठीक है, कि एल्किल समूह क्या होता है उसको थोड़ा सा देखना अनिवार्य है, समझना भी पड़ेगा, समझना भी चाहिए, नहीं तो फिर तकलीफ में आ जाओगे। कहते ना कि ताल्लुक हद से बढ़ जाए तो गम मिलते हैं, इसलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं, तो यहाँ पे गम नहीं मिलना चाहिए। एल्केन के अणु से एल्केन के अणु से अणु से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर हटाने पर या हटाने के फलस्वरूप, हटाने के फलस्वरूप फलस्वरूप प्राप्त समूह को प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह कहते हैं, ये बात आप समझ गए। एल्किल समूह को आर से संकेत किया जाता है, एल्किल समूह को आर से संकेत किया जाता है, ठीक है। दैट इज, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। दैट इज, जैसे मान लीजिए एल्केन है, तो एल्केन में से आप क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, एक हाइड्रोजन को आप घटा दीजिए यानी हटा दीजिए, तो मुझे मिलेगा जो वो एल्कील मिलेगा, जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल्कील मिलेगा, ठीक है। इसका नामकरण कैसे किया जाता है भाई, इसका नामकरण जो होता है वो थोड़ा सा देख लू मैं। नामकरण, दो दिल मिल रहे हैं, चलो देखिए, तो ये नामकरण किया जाएगा। नामकरण में क्या हो जाता है कि एल्केन जो रहता है ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, एल के एल्क जोर एन ऐसे लिखा रहता है, एल्क जोर एन, ये तभी बनता है एल्केन, ठीक है, एल्क जोर एन रहता है। इसमें से क्या करना होता है कि एन को हटा देना है, थोड़ा सा एन को दूसरा से मैं काटता हूं, ठीक है, एन को हटा के और यहाँ पे इल जोड़ देना है, ठीक है, क्या जोड़ देना है, इल, मैं इसी तरह से लिखता हूं। तो ये जोड़ जब दिया गया तो यहाँ पे बना क्या भाई, यहाँ पे जो बना उसको बोलते हैं एल्कीन, यहाँ पे जो बना उसको क्या बोलते हैं, एल्कील बोलते हैं। चलो अब इसका जैसे भी देख लो, है ना,
इसका जैसे भी देख लो, जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे CH4 है, ये CH4 क्या है भाई, ये CH4 जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। एक कार्बन वाला है, इसमें से क्या करो, एक हाइड्रोजन को निकाल दो। एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो यहाँ पे देखिएगा 3 को हाइड्रोजन बचेगा, और एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक घंटा ये खाली रह जाएगा, एक जो बंधन है वो बनाने के लिए यहाँ पे खाली रह जाएगा, इसका नाम हो जाता है मेथेन से बना, तो ये मेथिल बन जाएगा। मेथेन से बना क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। ये ए में हो गया। उसी तरह से बी में देख लेता हूं मैं ध्यान से, CH3 ये है, इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है एथेन। 2 कार्बन वाला का नाम एथेन है, ठीक है, 2 कार्बन वाला का नाम क्या है, एथेन। इसमें से एक ही हाइड्रोजन निकालना है, ये नहीं कि 2 कार्बन हुआ तो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, नहीं, एक ही हाइड्रोजन निकालना, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ पे बच गया कितना, 2 को बचेगा, क्योंकि पहले 3 था, अब 2 बचेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया, और यहां से तो वही न रह जाएगा, यहाँ पे उतना ही रह गया, तो इसका नाम हो जाएगा भाई एथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। उसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जगह खाली है तो वहां पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है, मैंने नाम पहले ही बता दिया। इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोपेन से, ठीक है, ये अल्केन समूह का है, प्रोपेन नाम है इसलिए इसका। तो इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर रहा हूं मैं, हटा रहा हूं। एक हाइड्रोजन निकाल देने पे यहाँ पे 3 है ना, अब 2 बचेगा, यहाँ पे मैंने 2, और ये तो पहले से 2 था तो 2 तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन निकाले आप, और यहाँ पे 3 था तो 3 भी रहेगा, तो ये आ गया। अब ये प्रोपेन था तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपील। क्या नाम हो जाएगा भाई, प्रोपील हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको यह बात समझ में आ गया कि एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह क्या होता है। अब यहाँ पे नोट में एक चीज मैं लिखना चाहता हूं, ध्यान से लिखना, ध्यान से देखना, नोट में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट में मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एल्किल समूह का सामान्य सूत्र, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र जो होगा, सूत्र वो CnH2n+1, क्योंकि एल्केन का 2 होता था ना साथ में, यहां पे इतना ही होगा, ये होता है। क्लियर है ये बात, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे एल्केन एल्कील का जो भी माजरा था वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब ये माजरा को थोड़ा सा आगे बताते हैं। और बाबू ने ये याद रखना, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। नहीं तो इसमें तो वही वाला बात हो जाएगा कि थोड़े से पढ़ाई से काम नहीं चलता जनाब। ये वो चैप्टर है, या तो सब कुछ या तो कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से आगे बात करेंगे, और एल्केन का आयुपेक नामकरण देखते हैं। एल्केन का आयुपेक नामकरण, चलो मैं हेडिंग डाल देता हूं, एल्केन का आयुपेक नामकरण। एल्केन का आयुपेक नामकरण जो देखना है बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। एल्केन के नामकरण के नियम निम्नलिखित है। एल्केन के आयुपेक नामकरण के नियम निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। चलिए देखिए कौन कौन नियम है, उसके पहले बात करते हैं। यहां पे सबसे पहला नियम है अंकन का नियम।
सबसे पहला नियम है अंकन का नियम। अंकन का नियम, अंकन का नियम का मतलब क्या होता है कि अंक को किधर से काउंट किया जाएगा कार्बन को, वो। ठीक है, तो काउंट करने के लिए आप लोग को पहले देखना पड़ेगा कि जो श्रृंखला है पाशर्व श्रृंखला, मतलब बाहर की तरफ बता दूंगा कि पाशर्व श्रृंखला होता क्या है। तो जो पाशर्व श्रृंखला है वो किधर से निकट पड़ता है, ठीक है, तो उधर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, अंकन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे निकट, पहले देखेंगे कि निकट पाशर्व श्रृंखला है, उधर से ही काउंट करेंगे। तो निकट पाशर्व श्रृंखला, श्रृंखला में ये हो जाएगा श्रृंखला, निकट पाशर्व श्रृंखला जिधर से रहेगा उधर से ही होगा। अगर ये फेल हो गया कि निकट पाशर्व श्रृंखला दोनों तरफ से सेम सेम पड़ता है, तो आप किधर से भी जाओ फिर, ठीक है, किधर से भी आप क्या करिए, अंकन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किधर से भी जाओ आप, फिर आप किधर से भी जाके वो कार्बन का क्या कर सकते हैं, अंकन कर सकते हैं, उस पर संख्या 1 2 3 लिख सकते हैं। 1 2 3 लिखना यही अंकन होता है, और जरूरी है भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। दूसरा नियम क्या है भाई, मैंने जो बोला वही बात देखना है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढना है। कार्बन की, ये चीज पहले किया जाता है एक्चुअली, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, श्रृंखला अर्थात, और जो उस कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होती है ना, उसी को मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। अर्थात मुख्य श्रृंखला श्रृंखला को चुनते हैं, को चुनाते हैं। तीसरा, अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले यही काम करना होता है, सबसे पहले यह काम करना होता है, ठीक है, जिधर से पाशर्व श्रृंखला, जिधर से पाशर्व श्रृंखला श्रृंखला निकट होता है, निकट होता है, उधर से ही हम लोग क्या करते हैं, अंकन करते हैं। उधर से ही, उधर से ही कार्बन का अंकन, अंकन या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे गिनती, कार्बन की गिनती करते हैं। चलो चौथा पॉइंट लास्ट में देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले पाशर्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, ठीक है, पाशर्व श्रृंखला का नाम, ठीक है, बाद में मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है, ये भले ही अंकन का नियम, इसको ना एक ना लिख के ऐसे मार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको 1 कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए, और इसको 3 कर दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना होता है, यानी मुख्य श्रृंखला को चुने, जिधर से पाशर्व श्रृंखला निकट है। जैसे पाशर्व श्रृंखला निकट है, तो पाशर्व श्रृंखला जिधर से निकट होता है उधर से ही कार्बन का क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। ये दूसरा काम किया जाता है। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना होता है, उसके बाद
जिधर से पसर्प श्रृंखला निकट है उधर से कार्बन का अंकन किया जाता है, कार्बन पर 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? पसर्प श्रृंखला का। बाद में किसका नाम लिखते हैं? देखो ध्यान से, तो मुख्य श्रृंखला का बाद में नाम लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे जैसे में एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे चलिए देखिएगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे एक इस तरह से लिखा हुआ है CH3, उसके बाद CH2 CH2 और ये CH3 है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका नंबरिंग करना चाहते हैं, पहले नंबरिंग का मतलब होता है अंकन। ठीक है, ये अंकन गिनती किधर से नंबरिंग कीजिएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है ये जो है ना, इसको बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, सबसे पहले तो आप मेन चैन यहाँ पे ढूंढिएगा, मुख्य श्रृंखला ढूंढिएगा। वो मुख्य श्रृंखला है कौन? देख लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 बड़ा वाला सबसे बड़ा यही होता है मुख्य श्रृंखला। तो आप सबसे पहले मुख्य श्रृंखला ढूंढ लीजिए। ये जान लिए कि पार्श्व श्रृंखला कौन हो गया आप। जब ये मुख्य श्रृंखला है तो इससे जुड़ा हुआ जो भी रहेगा उसको पार्श्व श्रृंखला बोला जाएगा। ये पार्श्व श्रृंखला है। चलो यहाँ पे नंबरिंग करो, काउंट करो। इधर से कार्बन 1 2 कार्बन, ये कार्बन को 3, ये 4, ये 5 6 कार्बन जो काउंट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य श्रृंखला का किया जाता है। अब चलो इधर से मैं काउंट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। बताओ तो अगर राइट से देखा गया तो 1 2 3 4 4 पे आया पार्श्व श्रृंखला। इधर से लेफ्ट से देखा गया, ठीक है, इधर से 1 2 3 पे ही आया। तो मतलब ये वाला नीचे वाला जो है ना वो सही है। ठीक है, ऊपर वाला गलत है, तो ऊपर वाला को नंबरिंग हम लोग काट देते हैं, नीचे वाला नंबरिंग सही है। अब इसका नाम लिखाएगा, इसका नाम कैसे लिखाएगा, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। कितना पे है? ये जो 3 पे है, ठीक है, 3 पे लिखा गया। सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा बताओ? पार्श्व श्रृंखला का। पार्श्व श्रृंखला का पहले नाम लिखाएगा तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल होगा। यहाँ पे 3 मेथिल। और ये कितना कार्बन वाला है? 6 कार्बन वाला है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, ये नाम हो गया, यही है IU पैक नामकरण। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं आपको, चलिए आप देख लीजिए। इसको A कर देता हूं, इसको A कर देता हूं, अगला वाला को B कर देता हूं। B में देखो CH3 CH और यहाँ पे CH3 ये लिख दिया। अगर आप देखें ये पार्श्व श्रृंखला ऊपर या नीचे कहीं पे भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया। सबसे बड़ा सबसे लंबा चुनो कोई पहले, मुख्य श्रृंखला जो होगा 1 2 3 1 2 3 ये भी हो सकता है। तो सीधा चुनना ज्यादा आसान रहेगा, तो सीधा मैंने ले लिया। इधर भी 3 है उधर भी 3 है, तो कोई एक को मुख्य श्रृंखला घोषित कर दिया गया। ये हो गया मुख्य श्रृंखला। चलो इसका अंकन करते हैं, मतलब नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 मुख्य श्रृंखला के कार्बन को ही सिर्फ अंकन किया जाता है। अब इधर से तुम नंबरिंग करो तो 1 2 3। अब आप किधर से भी जाइए 2 पे ही आपका पार्श्व श्रृंखला आ रहा है। ये जो पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है, वो कितना पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। ये पार्श्व श्रृंखला जो है पार्श्व श्रृंखला वो 2 पे ही आ रहा है। किधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नाम लिखा आएगा क्या बताइए तो? इसका नाम लिखा आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 पे क्या है? मेथिल है, तो मेथिल। और कितना कार्बन वाला है ये मुख्य श्रृंखला में? देखो 1 2 3 3 कार्बन वाला है, तो उसको प्रोपेन कहा जाता है। आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। बात समझ में आया? की बात है, समझ में अच्छा तरीका से आ गया है। चलो एग्जाम्पल देखने से और ज्यादा क्लियर हो जाता है, तो 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या बात है, क्या दिक्कत है? चलो देख लेते हैं।
कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, थोड़ा सा बातें बाकी है तो उसको ठीक कर लेते हैं। मान लीजिए CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH, यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे CH3 लिख दिया। चलो नंबरिंग करने से पहले सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा होता है चैन, उसको ढूंढो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी जाए तो भी 5, इधर भी जाए तो भी 5। सबसे सीधा वाला को ले लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मैंने सबसे सीधा वाला को मुख्य श्रृंखला घोषित कर दिया कि ये मुख्य श्रृंखला है, ये मुख्य श्रृंखला है। ऐसे ये इसको बोल दिया गया कि मुख्य श्रृंखला। अब ये जो साइड में है इसको बोल दिया जाए, बाहर है ना, इसको पार्श्व श्रृंखला बोल दिया जाए, पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, इंग्लिश में इसी को चैन कहा जाता है, ध्यान रखिए। अब चलो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से किया जाए, यानी अंकन किधर से किया जाए, जिधर से नजदीक पड़ता है। इधर से करो, एक यहाँ नजदीक पड़ा ना, 2 3। अब दोनों तरफ लिख के काटेंगे उससे अच्छा है। आपको समझाना तो समझा दिए, अब इतना कर सकते हैं। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, दो पे है ना ये, तो 2, दो पे क्या है, मे, मे, मेथिल है ना, 2 मेथिल, और कितना है, 5 कार्बन वाला है, तो इसको हो जाएगा पेंटेन, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं जो सिलेबस में नहीं है, चलो लिख लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। सबसे लंबा चैन देखने में कौन लग रहा है भाई, सबसे लंबा चैन यानी श्रृंखला देखने में यही लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इसी को मुख्य श्रृंखला कहा जाएगा। मैंने इसको मुख्य श्रृंखला बोल दिया, ये हो गया मुख्य श्रृंखला। ये मुख्य श्रृंखला हो, और यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला जो है वो दो को है, एक ये है और ये है। जब नंबरिंग, जब आपको नामकरण करना हो उस समय लिखना नहीं है, तो हमको समझाना पड़ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला, और यहाँ पे ये भी है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला हो। अब चलो नंबरिंग अगर करते हैं, नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, इधर से करो, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए, इधर से भी दो पे आपका मेथिल है, इधर से भी दो पे मेथिल है, इधर से चले थे, यहाँ से चले थे, दो पे मेथिल, इधर से चले थे, यहाँ से चले थे, दो पे मेथिल है। कोई दिक्कत नहीं, किधर से भी जा सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन कितना कितना नंबरिंग अगर करते हैं, चलो मैं ये वाला लेता हूँ, ऊपर वाला को गलत क्या करना है, इसमें छोड़ दो, इसमें तो सब सही है। इधर से चल रहा हूँ, ठीक है, इधर से चल रहा हूँ, इधर से ऐसे। तो जब चल रहा हूँ तो दो पे भी है और चार पे भी है, तो पहले लिख दिया 2 4। क्या को है, दो को मिथिल है तो इसको लिखेंगे डाई मेथिल। ठीक है, तो यहाँ पे डाई मेथिल, डाई मेथिल पेंटेन, 5 है ना कार्बन, तो ये लिख दिया। अब यहाँ देखो 2 4, यानी अंक जो था उसके बीच में कितना लिखा मैंने, कॉमा लिखा। ये नोट में मैं लिख देता हूँ कि कैसे लिखा जाता है, नाम कैसे लिखा जाता है उसको। संख्या और संख्या के बीच में, संख्या और संख्या के बीच में कॉमा लिखते हैं। ठीक है, कॉमा यानी ये वाला,
कॉमा तथा संख्या और अक्षर के बीच हाइफन मतलब ये चिन्ह दिया जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, संख्या है 2 और 4 संख्या है, तो संख्या और संख्या के बीच में क्या किए, बीच में कॉमा दिए, ये कॉमा हो गया, तथा ये जो संख्या है और ये अक्षर है, इसके बीच में क्या दिए, हाइफन दिए। संख्या और अक्षर के बीच में क्या दिए, हाइफन दिए, हाइफन दिया जाता है। ओके डन। तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया। हम लोग आगे बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और प्लीज अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।